नमस्ते बच्चों। आप सब अच्छे से हो ना? सभी पढ़ने के लिए तैयार होकर बैठे हो मेरे बच्चे? चलिए, तो हम लोग जो है किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हमारा 10वां इकाई है ना, जीवों में उत्सर्जन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हमने आपसे कहा था आप बुक पढ़कर आओगे, सारे पढ़कर आए हो क्या? है तो यस बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। ओके, चलिए, तो मुझे पता है मेरे सारे बच्चे पढ़कर आए होंगे जरूर। तो हमने उत्सर्जन की आवश्यकता के बारे में बताया, अन्य जंतुओं के उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने चर्चा किया। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है पौधों में उत्सर्जन, यानी जैसे अन्य जीव जंतुओं में उत्सर्जन होता है, यानी हमारे जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, उसको शरीर से जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी तरह से क्या होता है, सभी यानी पौधों में भी उत्सर्जन प्रक्रिया होता है। ओके, यूपीएस बोर कला बोल रहे यस मैम, पढ़ कर आए हैं, वेरी गुड। ओके, इसी तरह मुझे पता है सारे पढ़ कर आए हो, सारे बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ कर आए हैं, है ना? ओके, और पॉइंट्स को पढ़ना ही नहीं है, आपको जो है जो जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जो जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, वो क्या करना है, आपको लिख के रखना है। ओके, तो बच्चों, पौधों में उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन, तो आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी पेड़ पौधों के डाली या फिर पत्ते किसी चीज को जब आप तोड़ते हो, तो कभी आपने ध्यान दिया है कि एक छोटा सा क्या होता है, उसमें से एक रस जैसा बाहर निकलता है ना? अगर हम लोग जैसे कि पेड़ हो, जैसे कि महुआ, पीपल, बरगद, केनेर, आक, इन सब में क्या होता है, यानी मदार, इन सब पौधों के तने या पत्तियों के कट जाने पर इसमें से क्या निकलता है, एक दूध की तरह, यानी इनके तने या पत्तियां कट जाने पर क्या निकलता है, एक दूध की तरह एक पदार्थ निकलता है, एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे हम लोग लैटेक्स कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं हम लोग? लैटेक्स कहते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है क्या? ओके, चलिए हम आपको जरा एक चित्र दिखा देते हैं, जिसमें जो है कई बार क्या होता है, पौधों में कैसा होता है बच्चों, ऐसे एक पदार्थ सा निकलता है, या पेड़ सब जब जब काटते हैं तो क्या होता है, इसमें से ये देख रहे हो ना, कुछ बह रहा है ना? ये देखो, ये लाल रंग का है, ये देखो, ये रबर के पेड़ से ये देखो दूध निकल रहा है, जिससे हम लोग रबर, यानी ये सब हमारे लिए काफी उपयोगी होता है। तो जब हम लोग पौधों को, यानी यानी पीपल हो, बरगद हो, या कोई भी पेड़ को जब हम लोग काटते हैं, उनके पत्तियों के कट जाने पर क्या होता है, इसमें से दूध या फिर लैटेक्स निकलता है। तो इस प्रकार जो है कुछ पौधे, जैसे कि हमारा बबूल हो, चाहे है आम, नीम, है ना, आदि पौधों के तने से एक चिपचिपा हुआ एक पदार्थ निकलता है, जिसे हम लोग गुदा या फिर गोंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंद कहते हैं। अब ऐसे कहते हैं ना, चिपचिपा पदार्थ है ना, गोंद है। ओके, तो ऐसा एक पदार्थ जो है वो निकलता है। तो ये जो इस प्रकार से जो कुछ, जैसे ये जो पौधों से जो निकलता है, ये क्या है, इनकी उत्सर्जी पदार्थ है। ओके, जैसे कि हमारे शरीर से जो है, जो भी हमारे अनावश्यक क्या होता है, हमारे अनावश्यक चीजें सब जो है क्या होता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। उसी तरह से ये जो है, ये जो पदार्थ जो पौधों में निकलता है, ये इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना? ये क्या है? इनके वेस्ट है, यानी ये जो निकल रहा है वो क्या है, उनका उत्सर्जी पदार्थ है। ओके, तो कुछ पौधे जैसे आम हुआ, आम हुआ, नीम हुआ, तो आम, नीम आदि के तनों से चिपचिपा पदार्थ यानी गुदा, यानी गोंद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोंद कहते हैं, वो क्या होता है, निकलता है। वो सब क्या है, वो ऐसे सब बाहर निकलते हुए हमने देखा होगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो आज से जब भी आप किसी पौधों को या पेड़ को किसी चीज के लिए तोड़ या कुछ रहे हो, ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। जब भी आप इस तरह से तोड़ते हो तो क्या करना है, आपको जो है देखना है। ओके, देखना है कि कौन सा पदार्थ निकलता है, फिर मुझे बताओगे, कमेंट करोगे आप, आपने देखा कुछ निकला या चिपचिपा पदार्थ आपको लगा, या फिर पत्तों को जब आप तोड़कर बीच में से हाथ लगा के देखोगे तो आपका ऐसे लगेगा आपका हाथ से चिपक रहा है, जैसे गोंद हमारा चिपकता है ना। तो बच्चों, ये जो लैटेक्स यानी गोंद, या जिसको हम लोग रेजिन्स कहते हैं, ये उत्सर्जी पदार्थ है। ओके, ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। ओके, सी एस
हार्सोस अराजलाइंस, ओके बोल रहे हैं। ओके, आप लोग करके देखिएगा। ओके, सी एस हराजो जो हमारा हर्सोस है। ओके, कई बार आपके नाम जो है हम लोग बोलने में इधर उधर गलती कर देते हैं, तो माफ कर दीजिएगा। ओके, एकदम से मुंह में आता नहीं है कई नाम। ओके, तो ये जो है लैटेक्स, गोंद या रेजिन्स उत्सर्जी पदार्थ है। तो आपके इनके नाम याद होना चाहिए और कैसे पदार्थ है। तो बच्चों, जिस तरह से हमारे अंदर श्वसन होता है, जिस तरह से हमारे अंदर क्या होता है, श्वसन होता है, पोषण होता है, फिर जो है हमारे अंदर जो हम लोग सांस लेते हैं, है ना, उसी तरह जो है पौधों में भी श्वसन होता है, पोषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं किसमें भी होती है, हमारे पेड़ पौधों में भी होती है। ओके, तो इसके फलस्वरूप ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग हमारे शरीर से जो अनावश्यक पदार्थ है उसको क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकाल देते हैं ना। उसी प्रकार से हमारे पौधे भी क्या करते हैं, अनावश्यक जो उनके अंदर होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, पौधे। हमने क्या देखा कि जो हमारे पौधे हैं इसमें भी बहुत सारे क्रियाएं होती है, और इन क्रियाओं के फलस्वरूप वे क्या करते हैं, जो उनके अंदर अनावश्यक, ओके, हमने क्या देखा उनके अंदर जो अनावश्यक क्या होते हैं और हानिकारक जो पदार्थ जो बनते हैं, जैसे हमने गोंद सब देखा, ठीक है, अनावश्यक तथा हानिकारक, अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ जो बनते हैं उसको क्या करते हैं, उसको जो है पौधे बाहर निकाल देते हैं। तो आपने क्या सोचा कि इस तरह से कोई ऐसा कोई अंग, जैसे कि हमारे शरीर में अंग होते हैं जिसमें से हम लोग जो है अनावश्यक यानी उत्सर्जन क्रिया होता है, जिस अनावश्यक जो सामग्रियां जो भी नहीं हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती उन सबको बाहर निकालते हैं। तो पौधों में क्या है, इस तरह से कोई प्रत्येक अंग नहीं होता है। ओके, जहां से वे क्या कर सके, जहां से वे अपने हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल सके। ओके, तो पौधों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। तो बच्चों, पौधों में इन जो जैविक क्रियाओं में बनने पर क्या होते हैं, जो बेकार या फिर ये जो अनावश्यक हानिकारक पदार्थ जो निकलता है उनको निकालने के लिए क्या नहीं होता, कोई विशेष अंग नहीं होता, यानी कहीं से भी बह जाता है। ओके, कोई क्या नहीं होता, विशेष अंग। ओके, तो इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पौधों में जो है क्या नहीं होता है, कोई भी विशेष अंग जो है नहीं होता है। ओके, कोई भी विशेष अंग जो है पौधों में क्या नहीं होता, नहीं होता है। तो ये जो है पौधे, यानी ये अपने कई विधियों से क्या करते हैं, विधियों द्वारा ये क्या करते हैं, अनावश्यक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी ये कई विधियों का इस्तेमाल करके अपने शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। जिसको कौन सा क्रिया कहते हैं, उत्सर्जन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया। तो जो कुछ पौधे जो होते हैं, तो अब आप ऐसे हमने बताया कि कोई ऐसा विशेष अंग नहीं है जहां से वे क्या कर सके, अपने जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर अपना अनावश्यक हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल सके। तो जो कुछ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, जो कुछ पौधे होते हैं वे कोशिकाओं में विशेष वज्र पदार्थ बनाते हैं। यानी वे कहाँ पर बनाते हैं कुछ पौधे, कोशिकाओं में। ठीक है, कुछ पौधों का कहाँ पर होता है बच्चों, की कोशिकाओं में। तो कुछ पदार्थ की सॉरी कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष क्या बनता है, वज्र बनता है, जिससे कि वे अपने, यानी वो अपने कहाँ पर एकत्रित करते हैं, जो पौधे अपने पत्तियों में इकट्ठा करते हैं। ओके,
तो अगर आपसे कोई पूछे कौन से भाग से वो निकालते हैं अपने सारे, यानी उत्सर्जन अंग किस भाग से होता है, तो आप सोचोगे कौन सा भाग लिखे। तो ऐसे कोई विशेष भाग नहीं होता, ये आपको याद होना चाहिए। ओके। तो जो ऐसे क्या करते हैं, कुछ पौधे अपने कोशिकाओं में क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसका निर्माण करते हैं, जो पौधों की पत्तियों में, ठीक है, जो पौधों की जो पत्तियां हैं या फिर छाल में एकत्रित हो जाता है। तभी आप देखते होंगे जब किसी पौधों के जो है, जब आप क्या करते हो, जैसे पत्ते को से तोड़ देते हो, या फिर आप क्या करते हो, आप किसी पत्ते को तोड़ते हो, या फिर आप जो है उसकी जो छाल जब निकालते हो, उसकी जो छिलका जब निकालते हो, तभी भी आपको दिखता है कि थोड़े से क्या निकल रहा है, जो पदार्थ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो निकल रहा है ना। ओके। आप देखते हो। तो जैसे कि, तो हमने क्या देखा कि पत्तियों एवं छाल में क्या करते हैं, इकट्ठा होता है। तो पौधों में भी जंतुओं जंतुओं की भांति क्या होते हैं, अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ओके। पौधों में भी क्या होता है बच्चों, अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ओके। मेरे बच्चे जो चित्र भेज रहे हैं भेज दीजिए, और नाम जो है, हम आपके चित्रों को अभी देख रहे हैं, नाम करेक्ट लिखना है। अगर आप अपने चित्र में नाम लिखोगे तो हमें जो है कई बार पढ़ने में मुश्किल होती है। आप क्या करोगे, एक स्कूल में जितने बच्चे चित्र भेज रहे हैं सभी का इकट्ठा कर कर एक साथ आप क्या करोगे, नाम लिखोगे। ओके। एक साथ, जैसे CS अनंतपुर सब करते हैं, एक साथ उन सबके नाम टाइप करोगे तो हमें जो है दिखेगा। और मेरे बच्चे ने फोटो सब भेज रहे हैं कि सब क्लास में ध्यान से बैठ के सुन रहे हैं, सब अपने कक्षाओं में बहुत ध्यान से बैठ के सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो इसी तरह से मुझे उम्मीद है आप सारे अच्छे से बैठ के सुन रहे होंगे। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। और जो सुनते हो वो पॉइंट्स को भी क्या करना है बच्चों, अपने मन में रखना है। ओके। चलिए, तो पौधों में भी जंतुओं के भांति क्या होते हैं, अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे कि नीम है, आम है, बबूल है। उन सब में क्या निकलता है, क्या निकलता है, तथा हींग के पौधों से गोंद या रेजिन्स निकलता है। ओके। तो कुछ पौधों में क्या होता है, उसका जो है कत्था की जो छाल होती है उससे क्या होता है, टैनिन निकलता है। तो कुछ पौधों में से क्या निकलता है, उनकी छाल से, यानी ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनके, ठीक है, उनके छाल से क्या निकलता है, टैनिन निकलता है, यानी उसकी जो खाल होती है, जो छाल होती है। ओके। जैसे चीड़ के तने से तारपीन के का तेल प्राप्त करते हैं, तो तारपीन का जो तेल है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो यानी ये जो जो भी उन पौधों से जो जो अवशेष निकलते हैं वो मनुष्यों के लिए क्या होता है बच्चों, वो उपयोगी होता है। ओके। जैसे कि हमने देखा कि हम लोग रबड़ सब बनाते हैं, है ना, बहुत सारे उपयोगी वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जो जो पौधे होते हैं इनमें से जो भी उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं वो कैसा होता है, मनुष्य के लिए लाभकारक होता है। ओके। तो जैसे कि हमने क्या देखा कि जो चीड़ है, ओके, क्या देखा, तो आपको वो सब लिखना है कि कौन कौन से इसमें से क्या क्या जो है उपयोगी पदार्थ जो है आपको मिल रहा है। ओके। तो हमने क्या देखा कि जो चीड़ है, चीड़ के तने से, ओके, क्या देखा हमने, चीड़ के तने से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, का तेल। ओके। तेल प्राप्त किया जाता है। तो हमने क्या देखा, बहुत सारे उपयोगी वस्तुएं जो है हमें पौधों से कैसा होता है, मिलता है। तो इसी प्रकार से जो दूध है, यानी जो लैटेक्स है, जो रेजिन्स है, या फिर गोंद है, टैनिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ है। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से है, तो आप क्या बताओगे, कौन कौन से है पदार्थों के नाम याद होने चाहिए। लैटेक्स यानी जिसका दूध है, ओके, रेजिन्स, बस ये नाम आपको याद हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से उत्तर को दे सकते हो, क्योंकि ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, यानी लेटेक्स या दूध, रेजिन्स या गोंद कहते हैं जिन्हें, फिर जो है टैनिन। ओके, टैनिन, फिर जो है, फिर क्या निकलता है, टैनिन है, फिर हींग, ये सब जो है पौधों का क्या है, पौधों की जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स है। ओके। जिसका हम लोग जो है बहुत सारे चीजों में हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ओके। आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी, तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, ये सब जो है पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ है।
तो ये सारे जो चीजें निकलती है ये सब क्या होता है, पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और ये पदार्थ मनुष्य के लिए क्या होता है बच्चों, बहुत ही लाभदायक होते हैं। ओके, मनुष्य के लिए कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। और उसी तरह से हमने क्या पढ़ा कि जो जब हम लोग जो पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है, हम सब पढ़ चुके हैं उसके बारे में, है ना। हम सब पढ़ चुके हैं कि पौधों में भी क्या होता है बच्चों, श्वसन क्रिया होती है। तो जो पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है उसमें बनी क्या होता है, उसमें जो क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाए जाने वाले किससे निकलता है, कहाँ से निकलता है बताइए। हम आपको दिखा भी चुके हैं, मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। यानी पत्तियों में जब जब हमने देखा कि पौधों में श्वसन क्रिया होती है, तो श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली किसके द्वारा निकाली जाती है, उत्तर दीजिए मुझे, मैं देखती हूँ कौन बोलता है। यस मैम बोल रहे हैं, लेकिन किससे निकलता है वो बताइए मुझे। मैं देखती हूँ कौन उत्तर देता है। जो हमारे जो उसमें जो पत्तियों यानी पत्तियों के किससे जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट सब है वो सब निकलता है, यानी जब श्वसन सब करते हैं तो बताइए। जी हाँ, कई लोग उत्तर दे रहे हैं। ओके, रंध्रों द्वारा किससे निकलता है बच्चों, रंध्रों द्वारा। कोई भी बात को आपको भूलना नहीं है। ओके, सारी बात जो 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 हम पढ़ चुके हैं उसको आपको साथ साथ लेकर चलना है। ओके, ये नहीं कि जो पढ़ लिया वो हमने पीछे छोड़ दिया। ओके, तो रंध्रों द्वारा क्या होता है, ये सब निकालते हैं। और आपने कभी ध्यान दिया है तो वर्षा ऋतु जब होती है या फिर जब बहुत ही सर्दी का मौसम हो, जब ओस जब बहुत पड़ता है, तब हम लोग क्या देखते हैं। अगर आप सुबह सुबह बाहर निकलो, है ना, सुबह सुबह जब घूमने से बाहर निकलते हो सुबह का ताजा हवा में, तो आप लोग क्या देखते हो, जो पत्तियों के ऊपर जो है जल की बूंदे, जैसे हम लोग कभी कभी ओस की बूंदे सब कहते हैं ना, ऐसे पत्तियों के ऊपर ऐसे लगा होता है, जल की जो बूंदे दिखाई देती है। तो ये जो जल की बूंद कहाँ से आता है, कभी आपने सोचा है। जो पत्तियों के ऊपर जो जल की जो बूंदे होती है वो कहाँ से आता है बताइए, आपने कभी ध्यान दिया है। यानी जो जैसे कि टमाटर, अरबी, फिर जो है नेस्ट्रेशियम तथा मकोई आदि के पौधों में जो अनावश्यक जल होता है और लवण जो होता है वो क्या होता है बच्चों, पत्ती। यस, रंध्रों बोले, कॉम्पोजिट विद्यालय, बहुत समय लग गया, कॉम्पोजिट विद्यालय। ओके कोई बात नहीं, बिल्कुल सही उत्तर दिया, बहुत अच्छा। इसी तरह मुझे सारे बच्चों के उत्तर जो है सही सही से एनवायरमेंट से, नॉट एनवायरमेंट से नहीं है, उनकी पत्तियों की जो है स्टोमेटा है ना, जो उसके रंध्र है उसके द्वारा निकलता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो अनावश्यक जो पानी होता है वो पत्तियों से निकलता है, पत्तियों के ऊपर निकलता है, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग बिंदु स्राव कहते हैं। यानी कभी अगर आपने सुबह कभी उठे हो, कहीं बाहर गए हो, तो आप देखोगे कि जो कुछ पत्तियां जो होती है उसके ऊपर जो है ऐसे पानी की बूंदे होती है। ओके, वो क्या है, वो पानी की बूंदे कैसा होता है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जो पानी के कुछ बूंदे होती है, और ये बूंदे क्या होती है बच्चों, ये जो है अनावश्यक, यानी जो अनावश्यक जल एवं लवण, जो यानी पौधों को जितना जल चाहिए वे लोग उतना ही लेंगे, है ना। और जो बाकी जो अनावश्यक जल और लवण जो है वो क्या करते हैं, वो पत्तों में से बाहर निकाल देते हैं, है ना। हमने पहले भी आपको बताया था, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बताया था, है ना, सब बताया था। ओके, मैं आपके बच्चों के नाम सभी लूंगी, सब भेज दीजिए। हम जो है लास्ट 5 मिनट में आप सबके बच्चों के, यानी हम सबके बच्चों के नाम हम जो है लेंगे। ओके, कई लोगों को शिकायत रहती है कि हम नाम नहीं लेते हैं, हम जो है कोशिश करते हैं बच्चों आप सभी के नाम जो है लास्ट में लिया जाए। ओके, और जिनका नाम नहीं लेते हैं उनके भी डायग्राम्स या आपके चित्रों को हम लोग जो है अच्छी तरह से चेक करते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग, तो ये हम आपको जरा दिखाते हैं किस तरह से बिंदु स्राव होता है। आपके इसमें एक डायग्राम दे रखा है, उसको आप बनाओगे, अगली बार आप मुझे वो दिखाओगे। ओके, चलिए हम लोग जो है देखते हैं कि किस तरह से जो है क्या होता है बच्चों, बिंदु स्राव होता है। उसकी जो है एक डायग्राम आपके इसमें 10.2 चित्र है ना। तो उसको क्या करना है आपको, आपको जो है उसको बनाना है। चलिए इसमें जरा हम बता देते हैं किस तरह से जो है क्या होता है, बिंदु स्राव होता है। तो आपके इसमें जो है क्या है, आपके इसमें जो है क्या दे रखा है, गार्डन नेस्ट्रेशियम की
क्या दे रखा है, उसके ऊपर जो बिंदु स्राव जो होता है, नेस्ट्रेशियम का जो पौधा है उसके ऊपर जो बिंदु स्राव होता है उसके बारे में दे रखा है आपकी 10.2 चित्र में। मेरे बच्चे सारे वो बनाएंगे। ओके, मेरे बच्चे क्या करेंगे, वो सारे जो है आपको बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, हम लोग जो है देखते हैं कि कौन कौन सा है ये। ओके, चलिए। तो बच्चों ये देखिए, ये ये जो बूंद है, ये जो, ये क्या देख रहे हो आप लोग, ये देखिए, ये क्या है, ये है वो जो ओस की बूंदे जो आप लोग क्या करते हो, जब सुबह सुबह आप लोग जब बाहर निकलते हो, सुबह सुबह जब आप लोग कहीं पर भी क्या करते हो, जब घूमने जब निकलते हो, तो आप क्या देखते हो कि इस तरह की जो बूंदे पत्तियों में होता है। सुबह सुबह के समय पर जरा निकल के देखिएगा। तो ये सब क्या है, ये जो है अनावश्यक जल एवं लवण है जो रात्रि में पत्तियों के शिराओं के ऊपर क्या होता है, बूंद के रूप में निकल जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बिंदु स्राव कहते हैं। ओके, तो ये डायग्राम आपको बनाना है जो आपके 10.2 में है, वो हम अभी आपको दिखाएंगे भी। ओके, तो ये क्या है बच्चों, ये है पानी की बूंदे, है ना, जो हमारी रात के समय अनावश्यक पानी की बूंदे जो है, जो उसमें आ जाता है। फिर आपको ये तो पता ही है, ये जो पत्तियों में ये जो निकल रहे हैं ये सब क्या है बच्चों, उसकी शिराएं है। ओके, पत्तियों में ये जो निकल रहे हैं ये सब क्या क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सब इसकी शिराएं हैं। और ये जो पत्तियों का ये जो भाग है, यहाँ पर मेरे बच्चों ने सब पढ़ रखा है पत्तियों का, है ना, तो ये क्या कहते हैं, इसको जो है हम लोग पर्ण फलक कहलाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पर्ण फलक कहते हैं। और ये जो डंठल है यहाँ पर जो डंडा ये जो जुड़ा हुआ है, ये इसे क्या कहते हैं, हम लोग पर्ण वृत्त कहते हैं। ओके, तो ये है हमारा जो रात्रि के समय जो अनावश्यक पानी की बूंदे जो पत्तियों के ऊपर दिखता है आपको, कई बार एक बूंद होता है, कई बार दो बूंद, या कई बार बहुत सारी बूंदें होती है ना। तो हम लोग क्या है, इस तरह के जो है आप टमाटर की, अरबी की, नेस्ट्रेशियम तथा मकोई आदि के पौधों में आप देख सकते हो। ओके, नेस्ट्रेशियम क्या है, तो मेरा एक बच्चा जानना चाहता है कि नेस्ट्रेशियम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है। हम अभी आपको दिखाते हैं बच्चों कि क्या है, वो एक तरह का क्या है बच्चों, पौधा है। ओके, उसके बारे में अभी जो है हम लोग आपको दिखाते हैं। चलिए, तो ये आपको पता चल गया। ओके, चलिए, तो हमने क्या देखा यहाँ पे जो है शिराएं देखी, ये है पानी की बूंद, ये है जो उसका पर्ण फलक है, ये क्या है, ये पर्ण वृंत है। ओके, तो इस तरह से जो है हमने देखा किस तरह से अनावश्यक पानी जो है वो कैसे निकल जाता है। ओके, तो हम लोग आपको दिखाते हैं नेस्टेशियम क्या है। उसमें जो है बच्चों, जो पहले आपके डायग्राम दिखाते हैं जो बुक में बना रखा है, उसकी एक पत्ती दे रखा है। ओके, उसको पहले आप देख लीजिए, फिर जो है हम लोग आपको उसके रंग कैस किस तरह के फूल होता है सब आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये डायग्राम है जो आपके बुक में दिया हुआ है, और ये हमने आपसे क्या कहा कि आप बनाओगे, बनाओगे ना सभी। ओके, रेडी है। चलिए, अगली कक्षा में जो है आपको क्या करना है, आपको जो है ये बना हुआ डायग्राम मुझे भेजना है। चलिए, तो ये देखिए पानी की बूंदे, ये देख रहे हो उसकी शिराएं जो है, और ये जो हिस्सा है, ये जो यहाँ पर जो हिस्सा होता है, ये सब क्या है बच्चों, इसका पर्ण फलक कहते हैं। और ये देखिए, ये क्या है, ये जो है पर्ण वृंत कहते हैं। तो आप जानना चाहते हो कि ये किस तरह के पौधे होते हैं ना, नेस्ट्रेशियम का पौधा किस तरह का होता है, हम अभी आपको दिखाते हैं। तो बच्चों ये जो पौधे होते हैं इसमें जो है कई तरीके के फूल लगे होते हैं। ओके, फूल जरा दिखाते हैं आपको, हमने इसमें शायद ले रखा है। तो इसमें जो होता है क्या होता है बच्चों, रंग बिरंगे कई प्रकार के हम जो है फूलों को देखते हैं। ठीक है, तो हमने जो है ये देखिए इस तरह का पौधा होता है, ये इसमें देखिए कई रंग के फूल होते हैं। ये आजकल ये जो है चमकीले पीले और नारंगी रंग के सब फूल होते हैं, लेकिन अब जो है ये जैसे लाल, पीले, नारंगी और विभिन्न रंगों में ये पौधा जो है आता है। ओके, और इसके ऊपर जो है हमने जो आपका डायग्राम जो बुक में था इसमें जो है क्या है, इसके ऊपर जो है कैसा है, जो फूल जो यानी बूंद, पानी की बूंद जो लगा होता है वो दिखाया था। और किसी ने देखा है क्या ऐसा पौधा, नेस्ट्रेशियम का पौधा किसी ने देखा है?
तो बच्चों इस प्रकार से जो है क्या होता है, इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं, और यही बूंदे जो है हमें दिखाई देता है। तो हमने जो है हमारी पौधों में उत्सर्जन के बारे में भी हमने क्या कर लिया, हमने चर्चा कर लिया। ओके, तो इतनी बातें ही आपके इस चैप्टर में दे रखा है। अब मेरे बच्चों के नाम सब लेने का समय हो रहा है। ओके, तो इतनी बातें जो है मैं उम्मीद करती हूँ क्लियर है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर था हमारा, बहुत जल्दी खत्म हो गया। जीवों में उत्सर्जन, तो मेरे बच्चों को उत्सर्जन की आवश्यकता क्या है, और अन्य जंतुओं में किस तरह से कौन कौन से उत्सर्जन अंग है वो लिखने हैं, और फिर पौधों का उत्सर्जन कैसा होता है वो भी आपको लिखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग अगली बार जो है क्या करेंगे, उसको एक और बार समझाएंगे। ओके, चलिए आप लोग कमेंट कर सकते हो कौन सा क्या आपको समझ में नहीं आया, कौन से एक और बार समझाना है या नहीं। तो मैं देखती हूँ मेरे बच्चों ने किन किन्हों ने भेज रखा है। नाम जो टाइप किया है वही हम नाम बोल पाएंगे। ओके, यूपीएस विठलपुर से स्नेहा, अंजलि, नेहा, स्नेहा। ओके, आप लोग जो है स्कूल के नाम से भेजा कीजिए, ठीक है। कई बार जो है क्या करते हैं, जो फोन है उससे भेजते हैं तो हम लोग स्कूल का नाम जल्दी बोल नहीं पाते हैं। स्नेहा, फिर स्कूल का नाम आप टाइप करते हो। यूपीएस बिहाना सेवापुरी वाराणसी से भी भेजा हुआ है। शिवांगी ने भेजा है। फिर सीएस खरादना सेवापुरी से रोजी ने भेज रखा है। बहुत सुंदर चित्र है, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे जैसे बना रखा है। यूपीएस जलहुपुर से नंदिनी, गुड्डी, अनुप्रिया, आंचल, नवनीत, आयुष, अजय, मुन्ना। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने मेरे भेजे हुए हैं। अच्छे से चित्र बनाते हो आप लोग, इतना अच्छा चित्र कैसे बनाते हो, बहुत सुंदर चित्र बना रखा है आप सबने। और मैं जो है मेरे क्लास के बाद आप सबके चित्रों को बैठ के बहुत ही खुशी के साथ देखती हूँ। तो यूपीएस जलहुपुर से बहुत बच्चों ने भेजा हुआ है, बहुत बहुत मुबारक। ओके, यानी आप मेरे बच्चे इसी तरह से सारे मुझे भेजते रहिएगा। ओके, अब अगला देखते हैं। सीएस खानपुर से मेरे बच्चे सारे ध्यान से बैठ के सुन रहे हैं, वो फोटो मैंने देख लिया। बहुत बढ़िया। ओके, के यूपीएस भारतीय कला से आकाश कुमार। ओके, आकाश कुमार। फिर जो है भारतीय कला से नजिया बेगम, पायल गौंड, शिवानी राजभर। ओके, बहुत ही अच्छे से बना रखा है। ओके, और देखते हैं कौन किन्होंने भेजा हुआ है। हमारे प्राण रंद्र, ओके रंद्र के बारे में बता रखा है। संजना रिया ने भेज रखा है। सीएस राशवान से बच्चों ने लिख के भेजा हुआ है। शाहिनी, बहुत अच्छे से लिखा है। वर्टिका ने बनाया है। ओके, बहुत सुंदर, सीएस राशवान से। जलहुपुर से बनाकर भेजा हुआ है। फिर जो है यूपीएस जलहुपुर से नंदिनी ने बना रखा है। नंदिनी, आंचल, मुन्ना, अजय। ओके, हमने पढ़ लिया। अनुप्रिया, इन सबने बना रखा है। बहुत सुंदर तरीके से चित्र बनाया हुआ है। सीएस सराइया से, सराइया हराउआ से रेखा देवी, अमन, रोहन। ओके, रेखा देवी, अमन, रोहन। सीएस सराइया से बहुत अच्छे से बना रखा है। फिर रिया ने बना रखा है हमारे सीएस खरादना से बनाया हुआ है रिया ने। ओके, अनुप्रिया ने बना रखा है। सीएस जबलपुर से हमने बोल दिया है वो नाम। ओके, सीएस खानपुर से विवेक, सोनम, पूनम पटेल, वर्टिका पटेल, श्रुति सिम्बी पटेल। बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। फिर यूपीएस चिलबिला से शिवांगी, नंदिनी तिवारी, सबने बना रखा है। बहुत ही बढ़िया है। ओके, हम आपके जो है हर इसको देखते हैं, आप जहां जहां से भी भेजते हैं। फिर जो है हमारे अनुराधा ने बना रखा है। श्री आसवान से बच्चों ने बना रखा है। वर्टिका ने बना रखा है।
ओके, यूपीएस टिशौरा से यूपीएस टिशौरा से अंकिता सिंह ने बनाया हुआ है। बहुत अच्छा है। कॉम्पोजिट विद्यालय से भेजा हुआ है अंशिका ने। सीएस भरवान। ओके, ये पूछिए कहाँ के बच्चों के नाम है। ओके, एक स्कूल भेज रखा है, कोमल, ज्योति, के एम, निशा, निशा, पिंकी, प्रीति, राजनंदिनी, प्रिया, गौतम, रिया तिवारी, रानी। ये सब बच्चों के नाम भेजे हुए हैं। तो आप बताइए ये कौन सा स्कूल का नाम है। सीएस भरवान ने भेज रखा है, ये सीएस भरवान ने भेजा हुआ है। ओके। ओके, अटेंडेंस सबकी बात, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप जो है आप बात में बताइएगा। ओके। ओके, सीएस भरवान। ओके, मैंने अभी जो है मेरे बच्चों के बहुत सारे बच्चों के मैंने देखे जो जिन्होंने जो है चित्र भेजे हुए हैं। अभी जो है बच्चों हमारा समय समाप्त हो रहा है। और आप जो जो चित्र आपने भेजे हैं हम क्लास के बाद बैठ के सभी का देखेंगे, और किसी का नाम छूट गया तो अगली बार हम फिर लेंगे। तो आज की क्लास इतना ही। अगली क्लास में हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।